ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज पौष मास के पुण्य सोमवार के दिन हम आपको भोलेनाथ की उस पावन व्रत कथा का श्रवण कराते हैं जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, चित्त शुद्ध होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। वासकल नामक एक ग्राम में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। नाम का ब्राह्मण होते हुए भी उसके आचरण में कोई भी ब्राह्मण उचित गुण नहीं थे। वह ना तो संध्या वंदन करता था, ना देव का पूजन, ना ही शास्त्रों का सम्मान करता था और उसका मन काम वासनाओं में डूबा रहता था। वह अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, दुराचार में लिप्त और कुकर्मों का आदी बन चुका था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत रूपवती, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। वह सदा पतिव्रता का पालन करती थी। यद्यपि उसका पति दुराचारी था, चंचुला मन ही मन बहुत कष्ट सहती थी, किंतु लोक लज्जा और धर्म भ्रष्ट होने के भय से वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुई। वह अपने पति के दुर्व्यवहार और व्यभिचार को भी मौन रहकर सहती रहती थी। किंतु कहते हैं ना, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। समय बीतता गया और अंततः चंचुला भी पति के कुकर्मों के प्रभाव में आ गई। धीरे धीरे उसका विवेक डगमगाने लगा और वह भी अपने धर्म से विमुख हो गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही अधर्म के अहंकार में डूबते चले गए और जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ गंवाते रहे। समय आने पर दुष्ट बुद्धि वाला बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद कर्मों के कारण यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। वहां उसे भयानक नरकीय यातनाएं सहनी पड़ी। दीर्घ काल तक नरक भोगने के पश्चात भी उसके पाप शेष रह गए। तब उसे विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में जन्म मिला। वह भयानक रूप वाला पिशाच बनकर अत्यंत कष्टों में जीवन व्यतीत करने लगा। इधर बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी, किंतु पति के मर जाने के पश्चात भी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। वह पुनः अधर्म में लिप्त हो गई और अपने जीवन को और अधिक पापमय बना लिया। दैव योग से एक दिन कोई पुण्य पर्व आया। चंचुला अपने कुटुंबियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा पर गई। वहां उसने पवित्र तीर्थ में स्नान किया और मंदिरों के दर्शन करते हुए एक स्थान पर पहुंची, जहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा का प्रवचन कर रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात यमलोक में भयानक दंड भुगतने पड़ते हैं। यमदूत तप्त लोहे के दंडों से उनके शरीर को दग्ध करते हैं। वे इतने असहनीय कष्ट होते हैं कि जीव बार बार क्षमा मांगता है, परंतु कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। यह सब सुनकर चंचुला का हृदय कांप उठा। उसके भीतर छिपा विवेक जाग उठा। कथा समाप्त होने पर वह रोती हुई ब्राह्मण के पास गई और अपने समस्त पापों को स्वीकार करते हुए बोली कि मैं अज्ञानवश अपने धर्म से गिर गई। मुझे घोर भय हो रहा है। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने करुणा पूर्वक उसे समझाया कि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, उसके पाप अवश्य नष्ट होते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाने वाला कभी निराश नहीं होता। ब्राह्मण के उपदेश से चंचुला का चित्त शुद्ध हो गया। वह वहीं रहकर शिव कथा सुनने लगी, शिव नाम का स्मरण करने लगी और पूर्ण वैराग्य भाव से जीवन बिताने लगी। समय पूर्ण होने पर उसने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। उसी क्षण दिव्य विमान आया और उसे शिवलोक ले गया। शिवपुरी पहुंचकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन किए। माता गौरी ने उसे अपने सखी रूप में स्वीकार कर लिया। शिवलोक में निवास करते हुए चंचुला ने माता उमा से अपने पति बिंदुक के विषय में पूछा। माता पार्वती ने बताया कि बिंदुक अभी भी पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर भटक रहा है। यह सुनकर चंचुला व्याकुल हो गई और पति के उद्धार की प्रार्थना करने लगी। माता गौरी ने कहा कि यदि वह भगवान शिव की कथा सुन ले तो उसे मुक्ति संभव है। देवी के आदेश से गंधर्वराज विंध्य पर्वत पहुँचे और बिंदुक पिशाच को शिव कथा सुनाई। कथा का श्रवण करते ही बिंदुक के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने पिशाच शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। वह अपने पत्नी चंचुला के साथ शिवलोक पहुंचा। भगवान शिव ने दोनों को अपना पार्षद बना लिया। इसके बाद कथा में
उस सेठ का वर्णन आता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार शिव व्रत करता था। भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र मिला। यद्यपि उसकी आयु अल्प थी, माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दिया और उसका जीवन सुखमय हुआ। इसके पश्चात माता पार्वती के तप, मगरमच्छ और बालक वाली लीला का वर्णन आता है, जिसमें भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि करुणा और त्याग सबसे बड़ा तप है। फिर बेलपत्र की महिमा का वर्णन आता है, जिसमें बताया गया है कि बेलपत्र स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अंत में गणेश जी की कथा आती है, जिसमें भक्ति भाव से की गई सेवा का फल बताया गया है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से सोमवार की कोई भी व्रत कथा का श्रवण करता है, शिव कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, दुखों का नाश करते हैं और उसे उत्तम गति प्रदान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर जरूर बनाए रखें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ के लिए इतना सा दिया हुआ समय आपके जीवन में सुख को बढ़ाए। जय भोलेनाथ की।